विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पूरे मैं आपको पूरी एक शेड्यूल बना के दे दूंगा कि चपरासी से लेकर के और आईएएस ऑफिसर तक की अच्छा क्या ठीक है है, एक सेकंड महिमा। और किसके लिए महिमा, किस ये जो योग्यता की जरूरत 2 है। करोड़ बिहार 76 में लाख ये नौकरियां भी मत देने का भूलिए। वादा है, आप इस वादे में शामिल है ना? कांग्रेस शामिल है इस वादे में? जय हिंद। गरिमा, आप तो एक तरफा सवाल पूछ रही हैं। आप एक तरफ कांग्रेस के वायदे की बात कर रही हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में तो नीतीश कुमार की बात भी की। आप जिस डर की बात अभी आरजेडी के प्रवक्ता से पूछ रही हैं, हाँ। जो सरकार चला रहे हैं उनसे पूछिए ना क्या दर है, और ये भी पूछिए क्या दे रहे हैं वो दर। विपक्ष को यानी नहीं ये भी पता? पूछिए। दोबारा बोलिए। विपक्ष को नहीं पता चपरासी की नौकरी पर कितनी तनख्वाह बिहार में एक आदमी पाता है? हमें नहीं पता था, आप आज एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं डिबेट रखने की बजाय। हाँ। हमें लगा आप चर्चा कर रही हैं, और चर्चा में बात शायद दोनों पक्षों के दावों पर होने वाली है। महिमा जी, मैं तो बस इस बात को लेकर सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कंडक्ट कर आप रही जैसी हैं। लर्नेड नहीं, प्रवक्ता बता दे मुझे, आप तो बुद्धिजीवी बिल्कुल, हैं, देखिए क्या है आप खूब गरिमा, पढ़ती लिखती जैसा हैं, सुनिए इस देश की गरिमा, सबसे बड़ी अदालत में आप वकील जैसा हैं। भाई मैं ये पूछ रही हूँ जैसा महिमा जी, एक मैं सेकंड। देश की सबसे बड़ी अदालत में वकील होने के नाते आपको ये बता रही हूँ कि जिस केस पर बात की जाती है उसी के दस्तावेज लेकर के बैठा जाता है। आप आज दावों की बात कर रही हैं, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। अगर आप इस तरह से विपक्ष की पार्टियों के प्रवक्ताओं के एग्जाम कंडक्ट करने लगेंगी तो ये आपके दर्शकों के द्वारा ठीक मुझे लगता है कि एक अच्छा परिप्रेक्ष्य नहीं मिलता है इससे। भाई आप आप कह सरकार रहे हैं से पौने पूछिए, 3 करोड़ मैं नौकरियां आपको देंगे। देखिए, मेरे सुनिए, हिसाब से मिनिमम वेज होगा चपरासी का 20,000 से कम तो नहीं होगा सरकारी नौकरी में। ये देखिए, मैं एक सुनिए, मोटी मोटी सामान्य समझ से समझ लेती हूँ। ये 20,000 जो अगर रुपए देंगे, पौने 3 करोड़ नौकरियां देंगे, बजट बैठेगा आपका 6,72,000 करोड़। अभी बजट है 3,17,000 करोड़, कहां से लाएंगे? मैं समझती हूं कि जो सत्ता पर काबिज हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात बताई। सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई इतने पद खाली क्यों हैं। आज की चर्चा का मुख्य प्रारूप ये होना चाहिए मेरे अनुसार और आपके दर्शकों के अनुसार गरिमा, कि भाई सरकार से सबसे पहले जवाबदेही ली जाए, क्योंकि चुनाव सरकार बनाम विपक्ष होने जा रहा है। हम जो घोषणाएं कर रहे हैं, हमारे बनाम जो सरकार वहां घोषणाएं कर रही है और बिल्कुल आचार संहिता लगने से पहले करती जा रही है, जो भत्ते घोषित हो रहे हैं, जो लोगों को रिश्वत देने की एक तरह से अनऑफिशियल तरीके से एक तरह की कवायद जारी है, वहां पर उस पर बात होनी चाहिए आज गरिमा। बहुत आज करती कैग हूँ, घोटाले पर हर बार बात होनी करती हूँ चाहिए। कि भाई 10,000 रुपए आज की देश घूस क्यों का देने जो की जरूरत पड़ती है चुनाव से पहले? महिमा, मुझ पर गरिमा, तो बात भरोसा रख सुनिए। सकती हैं आप। गरिमा, मैं तो बात कितनी सुनिए डिबेट कर मैं। चुकी हूँ 10,000 रुपए पे, लेकिन अगर मैं आज ये पूछ लूं पलटकर कि भाई बिहार के युवा विपक्ष को क्यों वोट दे, तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार अगर नौकरियों पर बने तो क्यों बने, उसका ब्लूप्रिंट दे दीजिए। मैं अगर ये सवाल पूछ लूं तो मैं गलत हूं? अब आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका बिल्कुल मैं बड़े सलीके से जवाब दूंगी। प्लीज मैम बताइए ना। हाँ। बिहार का युवा विपक्ष को इसलिए वोट दे क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जाते हैं और मोतिहारी को मुंबई बनाने का वायदा करके आते हैं, वहां की चीनी मिल को दोबारा शुरुआत करने का वायदा करके आते हैं और वो होती नहीं है, आज तक नहीं हुई है, तो जो वहां का युवा है उसके पास एक ही उम्मीद बाकी है, वो है विपक्ष। जब वहां पर कैग का 70,000 करोड़ रुपए का गबन हो जाता है, कैग की रिपोर्ट में विधानसभा में रखा गया है, तो वहां का युवा, वहां के बूढ़े बच्चे, वहां की महिलाएं देख रही हैं कि 10 साल में 70,000 करोड़ का गबन, विदेश का सबसे बड़ा गबन करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस एनडीए की सरकार ने, और सुशासन बाबू के नाम में जो लिपटे हुए एक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता हैं, उन्होंने किया है भाजपा के साथ मिलकर के। वहां उद्योगों को नष्ट करने का काम किसी ने किया है तो एनडीए ने किया है। उसके अलावा ये जिस तरह के ऐलान आज बिहार में हो रहे हैं गरिमा, क्या आपको नहीं याद है कि पिछले साल बजट के दौरान एक और योजना की घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण के द्वारा इस देश के युवाओं के लिए, जब बिहार विशेष बजट भी दिया गया था और उस घोषणा में 2,000 करोड़ रुपए लगाने की बात हुई थी, खर्च करने की बात हुई थी। उस योजना का नाम था पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें हमारे मैनिफेस्टो में से कॉपी करते हुए एक योजना तो घोषित कर दी कि इंटर्नशिप देंगे, इंटर्नशिप में इतने रुपए देंगे, लेकिन आपको मैं आज सच्चाई बताऊं गरिमा, उसमें करीब करीब 6.2 लाख आवेदन आए,
लेकिन इंटर्नशिप कितने युवाओं को मिली? मात्र 28,000 युवाओं को। हाँ, ठीक कह रही हैं 2000 आप। करोड़ रुपए खर्च करने का वायदा था, हाँ। लेकिन कितने खर्च हुए? मात्र 48 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये पिछले 1 साल की रिपोर्ट है। ये मोदी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इंटर्नशिप जिन बच्चों को ऑफर हुई उन्होंने इंटर्नशिप करने से मना कर दिया। नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ इस पेज पर, मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ इस पेज पर महिमा। लेकिन जब मैं आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड, भाई आप मोदी का रिपोर्ट कार्ड दे देंगी, नीतीश कुमार का दे देंगी, लेकिन आप तेजस्वी और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड भी तो दे दीजिए। देंगे ना, तो भाई 5 साल के बाद ब्लूप्रिंट क्या देंगे है ना, आपका? सत्ता देंगे। आप हमें सत्ता में आने दीजिए, उसके 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड देंगे। विपक्ष रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया करता। गरिमा, अच्छा, आप तो दरअसल बहुत भाई ना वरिष्ठ वादे पत्रकार आप हैं। करेंगे इतनी वरिष्ठ महिमा। पत्रकार होते हुए हाँ। आप ये समझ सकती हैं कि रिपोर्ट कार्ड, हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं। भाई वादों का हमारे गुणागणित जो तो सहयोगी बताएंगे ना महिमा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आपने जो बातें कही कुछ चीजें अच्छी कह दी आपने। आपने बात कही है, बात सुन लीजिए। हाँ। तेजस्वी 17 महीने के लिए सत्ता में आए, 17 महीने में 5 लाख रोजगार देख करके गए कि नहीं गए, बता भाई दीजिए। मान लिया मैंने 5 लाख पर, मेरा कहाँ एतराज है? मैं तो फिर बस कहती फिर हूँ आपके साथ जब सेम पेज पर 17 खड़ी हूँ, महीने में लेकिन 5 5 लाख दे दिए, 5 लाख एक तरफ और 17 पौने महीने 3 में करोड़ एक 5 तरफ। लाख रोजगार 3.25 दे करोड़ दिए। कहाँ से 5 लाएंगे? साल में सवाल कितने तो देंगे, सोचिए। ये है। अब एक सेकंड महिमा, आपने कुछ चीजें अच्छी कह दी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। आपने रिकॉल कर दी कुछ चीजें मेरे जहन में भी, इंटर्नशिप वाला जो मामला है।